व्रत पर उत्सव अंक में श्री हनुमान जी का सेवा व्रत। श्री राम जी के सेवकों में हनुमान जी अद्वितीय हैं। तभी तो भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं वड भागी, नहीं कऊ राम चरण अनुरागी, गिरजा जासो प्रीति सेविकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। यद्यपि बड़भागी तो अनेक हैं, मनुष्य शीर प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्राणी बड़भागी है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। परंतु मनुष्य शीर प्राप्त करके सच्चे अर्थ में बड़भागी तो वह है जो श्री राम कथा का श्रवण करे। जे सुनी सादर नर वड़भागी, भाव तरही ममता मद त्यागी। तथा श्री राम कथा का श्रवण करके जो श्री राम अनुरागी हो जाते हैं, वे मात्र बड़भागी ही नहीं अपितु अति बड़भागी हैं। तभी तो वानर कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जो भक्ति मार्ग पर चल करके भगवान जी की ओर बढ़ते हैं, वे अति बड़भागी हैं। किंतु भगवान कृपा पूर्वक जिनके पास स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं, वे तो अतिशय बड़भागी हैं। तभी तो तुलसीदास जी माता अहिल्या के लिए लिखते हैं, अतिशय बड़भागी चर नहीं लागी। परंतु परहित के भाव से प्रभु की सेवा में दे उत्सर्ग कर देने वाले श्री जटायु जी को भी श्री रामचरितमानस की भाव भरी भाषा में परम बड़भागी कहकर के संबोधित किया गया है। यथा राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयूं परम बड़भागी। भगवान शंकर कहते हैं कि भले ही कोई बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी बना रहे, किंतु हनुमान सम नहीं बड़भागी। क्योंकि गिरजा जासो प्रीति सेविकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी श्री राम जी के प्रति सेवा भाव से समर्पित हैं, किंतु उन्हें सेवक होने का अभिमान नहीं है, क्योंकि उनका मन प्रभु प्रीति से भरा है। प्रीति सेवकाई दोनों का उनमें मणि कांचन योग दिखाई देता है। वे अपने को प्रभु के हाथों का बाण समझते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। किसी ने बाण से पूछा कि तुम्हारे चरण तो है नहीं, फिर भी तुम चलते हो, अर्थात साधन के बिना तुम्हारी गति कैसे होती है? तो बाण ने उत्तर दिया कि मैं अपने चरण से नहीं चलता, वरना मैं अपने स्वामी के हाथ से चलता हूँ। मैं तो साधनहीन हूँ, मेरी गति तो भगवान जी के हाथ है। इस प्रकार हनुमान जी अपने को श्री राम जी का बाण समझ करके सेवा करते हुए अपनी प्रत्येक सफलता से भगवान जी की कृपा का हाथ देखते हैं। इसलिए जब श्री जानकी माता ने उल्लाना देते हुए कहा, हनुमान प्रभु तो अत्यंत कोमल चित्त हैं, किंतु मेरे प्रति उनके कठोरतापूर्ण व्यवहार का कारण क्या है? कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरि निठुराई। इतना कहते कहते माता मैथिली अत्यंत व्यथित हो गई। उनके नेत्र निर्झर हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत कठिनाई से वे इतना ही कह पाई कि आहा, प्रभु ने भी मुझे भुला दिया। बच्चू न आव नयन भरे भारू बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ प्रभु ने आपको बुलाया नहीं है। जो जानकी माता ने पूछा कि इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं है, तब हनुमान जी ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि माता प्रभु ने आपको बुला दिया है, इसका क्या प्रमाण है? जानकी मैया ने कहा कि चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत ने कौवा बनकर के मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया।
तब प्रभु ने उसके पीछे ऐसा बाण लगाया कि उसे कहीं त्राण नहीं मिला। किंतु आज मेरा हरण करने वाला रावण त्रिकूट पर बसी लंका में आराम से रह रहा है, इसलिए लगता है आह नाथ हो निपट बिसारी। तब हनुमान जी ने कहा, मां, प्रभु ने जयंत के पीछे तो सिंह के रूप में बाण लगाया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। माता जी सोचिए, लकड़ी की छोटी सी सींग क्या बाण बनी होगी? जानकी मैया बोली, बेटा, बात सींग की नहीं, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। हनुमान जी ने फिर कहा, मां, यदि जयंत के पीछे प्रभु ने सिंह के रूप में बाण लगा दिया, तो क्या यह संभव नहीं कि रावण के पीछे प्रभु ने वानर के रूप में बाण लगा दिया हो? हे माता, आप कृपा पूर्वक देखिए तो आपके समक्ष हनुमान के रूप में श्री राम जी का बाण ही उपस्थित है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चिलेउ हनुमाना। माता, प्रभु ने आपको भुलाया नहीं है, आप चिंता मत करें। निसीचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। अब यहाँ रघुपति बाण से जिमी अमोघ रघुपति कर बाना तथा कृशानु से दनुज वन कृष्णानुम का संकेत मिलता है। श्री जानकी माता अत्यंत प्रसन्न होकर के बोली, बेटा, तुमने मेरे मन का भ्रम मिटा दिया। मैं समझ गई कि राम बाण के रूप में तुम मेरे समक्ष उपस्थित हो। हनुमान जी बोले, त्राही माता, त्राही, आप ऐसा मत कहिए। आपको तो पहले से ही ये विदित था कि श्री राम बाण के रूप में यहाँ हनुमान उपस्थित है, तभी तो आपने रावण को फटकारते हुए कहा था, असमन समझो कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। उपयुक्त प्रसंग से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि हनुमान जी अपने को प्रभु का बाण अर्थात उनके हाथ का यंत्र समझते हैं। तभी तो लंका दहन जैसा दुष्कार्य करके जब वे श्री जानकी माता के पास पूछे तो संत तुलसीदास जी ने लिखा है, पूछ बुझामी खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड भ्यऊ कर अजोरी। करबद्ध मुद्रा में अत्यंत विनम्र लघु रूप धारी अपने लाडले लाल हनुमान जी को देख करके जानकी माता बोली, बेटा हनुमान, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, माँ, बोले कभी ही ये राघव आगे हैं पीछे हैं, पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे हैं पूछ हमारी। ऐसे परम विनम्र श्री राम सेवाव्रती हनुमान जी के चरणों में शत शत नमन, जिनके लिए स्वयं भगवान शंकर लिखते हैं, हनुमान सम नहीं वड भागी, नहीं कऊ रामचरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई।